भारत माँ के वीर सपूतों, भारत माँ की शान हो, इस देश के हर प्राणी के प्राणों के भी प्राण हो। यह सैनिक आपको सैल्यूट करता है। हाल ही में जो हमारे भाई शहीद हुए हैं, उनके चरणों में मैं पुष्प अर्पित करता हूँ। अभी आप आशा अमर की आवाज़ में एक गाना सुनने जा रहे हैं। यदि यह गाना आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक शहीद सैनिक का पार्थिव शरीर जब उससे पैतृक गांव पहुंचता है तो इस शहीद का पार्थिव शरीर देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए आस पड़ोस के तमाम लोग उमड़ पड़ते हैं। सभी की आंखें नम हैं। काफ़ी दुख है और साथ साथ खुशी भी। खुशी इस बात से है कि इस देश का एक सैनिक, एक जवान, इस मोहल्ले का, इस गांव का एक जवान इस मातृभूमि के लिए शहीद हो गया। इसके लिए उन्हें गर्व भी है। ये बाबू, एक तरफ इसकी पत्नी और एक छोटी सी दुनमुहान लड़की पैर को पकड़कर रो रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस शहीद की माँ अपने बचवा के सिर गोदी में लेके बिलख बिलख रोती है और क्या कहती है। गाने का लाइन है, उसे यकीन नहीं होता कि मेरा लड़का हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चला गया। वह बिलख बिलख रो रही है और यही कह रही है कि लाल हमें क्यों छोड़ के चले गए अकेला, लाल हमें क्यों छोड़ के चले गए अकेला, आफत का है बेला कि माँ तुझे प्यारी नहीं। माँ रो तारी अब ये कहती है कि लाल हमें क्यों छोड़ के चले गए अकेला, लाल हमें क्यों छोड़ के चले गए अकेला, आफत का है बेला कि माँ तुझे प्यारी नहीं। अरे आफत में बेटा न मारो ठोकरिया, आफत में बेटा न मारो ठोकरिया, आँखें खोलो देखो हमारी तोरिया। अरे आफत में बेटा न मारो ठोकरिया, आँखें खोलो देखो हमारी तोरिया। तेरे सिवाय तेरे सिवाय कोई नहीं अब हो गई अकेला, तेरे सिवाय कोई नहीं अब हो गई अकेला, आफत का है बेला कि माँ तुझे प्यारी नहीं। ये बेटा मुझे अकेला छोड़ के चले गए,
कहा माँ से तुम्हें प्यार नहीं था? बार बार रो रही है कुआरी कि कुछ दिन पहले आपके पिताजी गुजर गए, तुम एक सहारा थे, आज तुम भी शहीद हो गए, मैं किसके सहारे रहूँगी? ये कह कर ये सोच कर ही कहकर माँ बार बार बच्चे का मुख चूम रही है और रो रही है। दूसरी तरफ शहीद की पत्नी और उसकी छोटी सी बच्ची पैर से माथे लगाकर बिलख बिलख रो रहे हैं। पत्नी उसके चरणों में अपना सर को घस कर पूरा अपना सिंदूर मिटा देती है और दूसरे पैर की धूली अपने माथे से लगा देती है। एक तो उसको पति शहीद होने का दुख, दूसरी तरफ उसको यह भी दुख है कि मैं एक बच्ची का माँ होते हुए भी एक माँ का दिल नहीं जीत पाई। मेरे सासू माँ का मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, मैं एक अच्छी बहू साबित नहीं हो सकी। इस बात का उसे दुख भी है, क्योंकि माँ वो बोल चुकी कि तेरे सिवाय अब कोई नहीं इस दुनिया में, तो इस बात का इसे दुख भी है। वह अपने पति के चरणों का सुगंध खाकर कहती है और कसम खाकर यह निर्णय लेती है कि जो भी परिवार का भार बोझा हमारे पति के कंधे पर था, आज से मैं उसे संभालूंगी और मैं एक सच्ची बहू बनकर मैं इनको दिखाऊंगी। क्या कसम खाकर क्या कहती है? गाने का लाइन बदल गई भैया, गाने का लाइन यही है कि यार मिट गए रे आज माथे का सिंदूर हमर मिट गए रे, और मिट गए रे आज माथे का सिंदूर हमर मिट गए रे। कौन पापी बोलम के हमर पीट गए रे, देख माथे का सिंदूर हमर मिट गए रे। कौन पापी बोलम के हमर पीट गए रे, देख माथे का सिंदूर हमर मिट गए रे। और मिट गए रे आज माथे का सिंदूर हमर मिट गए रे। आगे वह इसी बात को वह दिल में लगा ली कि मैं एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी, और कसम खाती है किस बात से? भैया गाने का तर्ज बदल गए। क्या कसम खाती है कि मैं मिटा दूंगी अपने आप को, पीछे न हटूंगी, मिटा दूंगी अपने आप को, पीछे न हटूंगी, जो था बेटे का प्यार उससे ज़्यादा करूंगी। मैं मिटा दूंगी अपने आप को, पीछे न हटूंगी, जो था बेटे का प्यार उससे ज़्यादा करूंगी। अब बहू भी हूँ बेटा भी हूँ यकीन कीजिए, कसम है तेरे लाल का मौका तो दीजिए। अब बहू भी हूँ बेटा भी हूँ यकीन कीजिए, कसम है तेरे लाल को मौका तो दीजिए। कसम है तेरे
लाल की मौका तो दीजिए, अपने सासू माँ से बोलते हैं। ये भैया कुछ दिन के पश्चात इसकी सासू माँ भी ईश्वर के प्यारी हो गई, ईश्वर को सिधार गई, वह अकेली हो गई और उसे समझ में नहीं आता, उसे कोई सहारा नहीं है। एक छोटी सी बच्ची गोदी में लेकर वह भगवान के चरणों में अपना माथा टेकर क्या कहती है, और पर करी हो तू ही जे बाड़ा सबके विधाता, केहू के नइखे कुछ पाता कब का करब विधाता। अरे केहू के नइखे कुछ पाता का कब करब विधाता। पार करी हो तू ही जे बड़ा सबके विधाता, केहू के नइखे कुछ पाता कब का करब विधाता। अरे हमसे छीन ले रह पति, छीनला काहे सासू माता। पूछा तिया कि पति तो हमार छीन ही लिए थे और सासू माँ भी अब छीन लिए, तेरे हमसे छीन ले रह पति, काहे छीनला सासू माता। अरे केहू के नइखे कुछ पाता कब का करब विधाता, केहू के नइखे कुछ पाता कब का करब विधाता। हे प्रभु, आपका लीला अपरंपार है, अब कब क्या करेंगे किसी को कुछ पता नहीं। सैद की पत्नी अकेली हो गई, धीरे धीरे वह अकेलापन महसूस करने लगी और उसे सहन जब नहीं हुआ तो वह निर्णय लिया कि मैं अब इस दुनिया में मैं अब नहीं रहूँगी। वह भगवान के चरणों में अपना सर नवाकर तथा धरती माँ को प्रणाम करके कहती है, हे धरती माँ, आपने जैसे सती सीता माँ को अपने गोद में बैठा ली थी, आज मेरे सामने ठीक वैसा ही दुख है। आज मुझे भी अपने गोद में बैठा लो, मैं सदा सदा के लिए मैं इस दुनिया से अलग होना चाहती हूँ। क्या कहती है धरती माँ से? तर्ज बदल गई भैया। अरे दया कर धरती माई, अरे दया कर धरती माई, अरे फाट माये में समाई। अरे अब ना सहल जालाए जुदाई, फाट धरती माई। अरे अब ना फाट जालाए जुदाई, फाट धरती माई। अरे अब ना सहल जालाए जुदाई, फाट धरती माई। इसके बाद वह अंतिम निर्णय लेती है और जाते जाते एक चीज़ बोल कर जाना चाहती है। गाने के अंतिम लाइन में कवि जी लिख ले, गाने का तर्ज बदल ले भैया। गाने के अंतिम लाइन में, और कसम बा तोर आशा के अमर, और जय मत भुलाई गाना लिखी ह भाई।
और कसम बा तोर आशा के अमर, और जय हम मत भुलाई गाना लिखी है भाई। और करा इस बहाना के अंतिम विदाई गाना गई है भाई। और करा इस बहाना के अंतिम विदाई गाना गई है भाई। और कसम बा तोर आशा के अमर, और जय हो मत भुलाई गाना लिखी है भाई। और कर इस बहाना के अंतिम विदाई गाना गई है भाई। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलेंगे कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए इस जोड़ी को इजाज़त दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। यह जोड़ी आपको सलाम करता है। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।